प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए समर्पित 12th वालों, आप लोगों के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हो चुका हूं। तो अब हम एटम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पैटर्न वही रहेगा, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल सभी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। आप ना इधर जाओ ना इधर जाओ, चैनल सब्सक्राइब करके रखो और प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस अपडेट होते रहे और रोज़ उनको देखो, आपकी टॉप परसेंटेज बन जाएगी। मैं लिटरली बोल रहा हूँ। तो जल्दी से फटाफट बिना किसी देरी के एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला ये है आपके सामने। अच्छा, एमसीक्यू क्यों सॉल्व कराए जा रहे हैं? क्योंकि आपको होता है आपके बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के लिए, सीबीएसई वालों आपके लिए 12 एमसीक्यू आएंगे, 12 एमसीक्यूज़ आएंगे, साथ में 4 आपके पास असर्शन रीज़न आएंगे। तो आपके 12 4 16 क्वेश्चन आने वाले हैं और 16 के 16 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे आपके पास। मल्टीपल चॉइस सेक्शन से तो 16 नंबर के लिए आप फाइट करो। ये 16 नंबर बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा डेटा है। घमंड में मत रह जाना कि हम तो कर लेंगे, बस कर लेंगे तो कर लेंगे। इसलिए आप ध्यान से करो। एटम के करा रहा हूँ, पूरी फिजिक्स के करा दूंगा धीरे धीरे। बहुत कम टाइम बचा, लेकिन आप कम टाइम भी नहीं है, पढ़ने वालों के लिए तो बहुत टाइम है। अभी आपका अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हुई है, नवंबर पूरी पड़ी है, दिसंबर पूरा पड़ा है। तो नवंबर दिसंबर 2 महीने हैं, मतलब 60 दिन। ये बहुत बड़ा डेटा होता है। अगर आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो आग लगा देंगे फिजिक्स के पेपर में, लिटरली बोल रहा हूँ। तो जरा इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर ऑफ हाइड्रोजन एटम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। मैंने आपको बताया था थ्योरी के अंदर, चलो यहाँ फिर बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/2r। वहीं अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो -2 टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी का, -2 टाइम्स। तो मतलब आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से हो जाएगा E²/r। ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई है मैंने ये, ठीक है। अगर वहीं टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/2r प्लस में। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के जस्ट इक्वल होती है, लेकिन ये प्लस में नहीं आती। टोटल एनर्जी, सॉरी फॉर दैट, माइनस में निकल कर आती है। टोटल एनर्जी माइनस में निकल कर आती है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है। तो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, लेकिन उसका नेगेटिव। ध्यान रखनी है सारी बातें। तो यहाँ पर देख लो, आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन बी टच कर जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/2r। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था 2014 में, तो आप लोगों ने लगा दिया होगा। और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने अब लगा दिया होगा। कभी ये सोचो कि 2014 में हम कहाँ थे, लेकिन मैं प्रैक्टिस के आधार पर बता रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों ने लगा दिया हो, नहीं लगाया तो अब लगा लो मेरे साथ साथ। चलो अगले एमसीक्यू में मुलाकात करते हैं बिना किसी देरी के। थैंक यू सो मच।